हेलो बच्चों, आज जेई मेन का 2021 का फर्स्ट पेपर हुआ है। डेट 24 फरवरी, शिफ्ट 1। आप बच्चों ने लास्ट ईयर बहुत अच्छी तरह मेहनत करके आज इस पेपर को अटेम्प्ट किया है और हमारी भी ड्यूटी है कि जल्दी से जल्दी इसके सॉल्यूशन आपके पास लाएं। ये जो सॉल्यूशन और पेपर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं ये मेमोरी बेस्ड है, यानी जो बच्चे आज एग्जाम दिए हैं उनमें से कुछ बच्चों ने हमें क्वेश्चन भेजे हैं व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीफोनिकली। उन क्वेश्चंस को एक फॉर्मेट में प्रेजेंट करके हम लोग आपके सामने ला रहे हैं। तो केमिस्ट्री में 11 तक के क्वेश्चंस हो चुके हैं। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बोथ द कंपाउंड आइसोस्ट्रक्चरल। सी आइसोस्ट्रक्चरल, आइसोस्ट्रक्चरल, आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब जिनकी स्ट्रक्चर सेम है। तो इनकी स्ट्रक्चर्स को हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। देखिए ए ऑप्शन में जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मूला है TiCl4, TiCl4 में टाइटेनियम के 4 बॉन्ड हैं, चारों सिग्मा हैं, Ti4+, ठीक है। और इसके साथ में क्लोराइड लगा हुआ है जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और कोई भी लोन पेयर नहीं है। TiCl, तो ये बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन में और टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल। इसी के साथ में एक कॉम्बिनेशन है SiCl4, SiCl4, SiCl4 में भी सेम टाइप का स्ट्रक्चर है, 4 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं और कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये भी बेसिकली टेट्राहेड्रल है। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट है, ए ऑप्शन। लेकिन साथ में और भी ऑप्शंस आपको चेक करने पड़ेंगे। तो बी ऑप्शन अगर हम ध्यान से देखें, बी ऑप्शन में सल्फेट और क्रोमेट, सल्फेट ये देखिए, और साथ में क्रोमेट, ये। तो सल्फेट क्रोमेट आप देख सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है और इसके अलावा लोन पेयर कोई नहीं है। ये दोनों भी आइसोस्ट्रक्चरल हैं और इन दोनों का शेप टेट्राहेड्रल ही है, टेट्राहेड्रल। देन कमिंग टू सी ऑप्शन, अमोनिया एंड NO3। सी ऑप्शन में जो अमोनिया है, अमोनिया के पास एक लोन पेयर है। तो अमोनिया का जो शेप बनेगा वो बनेगा बेटा पिरामिडल। और साथ में जो इसके साथ कॉम्बिनेशन दिया है बेटा वो है नाइट्रेट। नाइट्रेट में कोई लोन पेयर नहीं है, ये। तो जब नाइट्रेट में कोई लोन पेयर नहीं है तो ये प्लेनर शेप में है, मोर करेक्टली ट्रायंगुलर प्लेनर। तो आप देख सकते हैं कि एक पिरामिडल है और एक प्लेनर है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ए और बी अब तक करेक्ट आए हैं। लास्ट वाला डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन में एक है ClF3 और एक है BCl3। मैं आपको याद दिला दूं ये ऑप्शंस में कुछ माइन्यूट चेंजेस हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन बाय द स्टूडेंट्स, जो उनके मेमोरी में था, हमारे आंसर्स सही हैं। तो ClF3 F, ये 2 लोन पेयर हैं। तो इसका जो शेप होगा बेटा वो होगा T शेप। ये T शेप मॉलिक्यूल है
और इसके साथ में दूसरा ऑप्शन है BCl3। BCl3 अगेन एक ट्रायंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल है, इस पर कोई लोन पेयर नहीं है। तो सी और डी ऑप्शन रॉन्ग है और ए और बी करेक्ट है। तो इसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए एंड बी आर करेक्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 1। Now coming to next question, which of the following ores are concentrated by cyanide of group first element? Group first element में जैसे सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड वगैरह हैं, तो कौन से ओर के केस में साइनाइड ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट यूज हो रहे हैं? क्वेश्चन बढ़िया है, मेटलर्जी के चैप्टर का क्वेश्चन है। इसको देख के सबसे पहले स्टूडेंट्स को याद आता है एक प्रोसेस जिसका नाम है मैकआर्थर साइनाइड प्रोसेस। लेकिन आपको पता है ये जो प्रोसेस होता है ये सिल्वर और गोल्ड के ओर्स के लिए होता है। सिल्वर और गोल्ड में नेटिव ओर्स के लिए और सिल्वर में अर्जेंटाइट ओर्स के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो बच्चों ने हमें ऑप्शन बताए हैं उसके हिसाब से उसमें ये ऑप्शन नहीं दिया है। तो ये क्वेश्चन कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपसे मांगेगा। मैं याद दिलाता हूं आपको, फ्रोथ फ्लोटेशन में जब जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड साथ में होते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए NaCN का सॉल्यूशन यूज होता है। किसका? NaCN का। PbS, ZnS और साथ में इम्प्योरिटीज। इन तीनों के सॉल्यूशंस में अगर हम फ्लोटेशन सेल यूज करें और सोडियम साइनाइड मिला दें तो मैं आपको बता दूं कि जो PbS है वो चला जाता है फ्रोथ लेयर में PbS चला जाता है और जो वाटर लेयर होती है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में 2 लेयर्स बन जाती हैं। एक तो फ्रोथ वाली लेयर और जिसमें सल्फाइड और जाता है, और वाटर लेयर में रह जाती हैं इम्प्योरिटीज और साथ में जिंक का कंपाउंड ऑफ जिंक, ये भी इसमें रह जाता है। तो ये ZnS जो है ना, ये इसको सेपरेट करने में यूज होता है कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो अब इसमें होता क्या होगा, ये माना जाता है कि जो ZnS है वो NaCN के प्रेजेंस में ZnCN(4) कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। तो जब ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है तो इसको वाटर लेयर में ही रहना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि साइनाइड के साथ जो यूजुअली बच्चों को याद रहता है वो मैकआर्थर साइनाइड प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस NCERT में लिखा ही है मेटलर्जी वाले चैप्टर में, एंड द टॉपिक इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, उसमें ये लिखा हुआ है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर होगा स्फेलेराइट, क्योंकि स्फेलेराइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ZnS। मेलेकाइट आप जानते हैं कॉपर का ओर है, कैलेमाइन जिंक का ही ओर है लेकिन वो कार्बोनेट है, और सिडराइट आयरन का और ये कार्बोनेट ओर है। तो इनमें ये यूज नहीं होगा, ये यूज होगा ZnS में, तो स्फेलेराइट ओर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 14 S1, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कलरलेस क्यूप्रिक मेटाबोरेट्स इज कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रस मेटाबोरेट इन ल्यूमिनस फ्लेम। ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन है। कलरलेस क्यूप्रिक मेटाबोरेट, कलरलेस क्यूप्रिक मेटाबोरेट का क्या मतलब हुआ? कलरलेस क्यूप्रिक मेटाबोरेट CuBO2, क्यूप्रिक है ना +2, ये कंपाउंड CuBO2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें ये +1 है। दिस इज D10 रादर 3D10, दिस इज 3D9 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो कलर्ड होगा, कलर्ड, और इसने लिखा है कलरलेस, उस हिसाब से ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 जैसा कि बच्चों ने हमें ये बताया है, ये स्टेटमेंट गलत है।
और स्टेटमेंट 2, क्यूप्रस मेटाबोरेट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग कॉपर सल्फेट को बोरेक्स बीड, आपको याद होगा एक टेस्ट होता है बोरेक्स बीड टेस्ट, बोरेक्स बीड के साथ अगर गर्म करें तो क्यूप्रस मेटाबोरेट बनता है। अब ध्यान से देखें कि ये +2 है और आपको बनाना है क्यूप्रस मेटाबोरेट यानी +1, तो यानी रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। अब जो ये बोरिक एनहाइड्राइड है यानी B2O3, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट होता ही नहीं है, तो हेयर सम अदर रिड्यूसिंग एजेंट, और वो इसने बोला है नॉन ल्यूमिनस फ्लेम के थ्रू। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में कोई रिड्यूसिंग फ्लेम एजेंट नहीं होता, रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा ल्यूमिनस फ्लेम में कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स। कार्बन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो इसको रिड्यूस करते हैं, तो ये काम कार्बन के पार्टिकल से होगा जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये सिर्फ ल्यूमिनस फ्लेम में मिलता है, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग है। बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, जैसा कि बच्चों ने बताया है, और ये मेमोरी बेस्ड पेपर है। तो अगर इसमें एक्चुअल क्वेश्चन में कुछ होता है, कोई चेंजेस होते हैं, जैसे ये कलरलेस ना हो, कलर्ड हो, तो स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा, मैं आपको अभी बता रहा हूं। लेकिन क्योंकि बच्चों ने स्ट्रिक्टली बोला है कि नहीं सर यही था, ऐसा उनको लगता है, तो मेमोरी बेस्ड के हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर नंबर 3। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन का। 2 रिएक्शन है बेटा, I2H2O2 और HOCl H2O2, और पूछा है आपसे कि H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर से पता चल जाएगा। देखिए I2 0, ये 0, ये -1, तो बेटा फर्स्ट रिएक्शन में I2 से I- बन रहा है, ये तो रिड्यूस हो रहा है, तो ये काम तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट ही कर पाएगा, और यहां पे वो एजेंट कौन है, H2O2, तो H2O2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट हेयर। और सेकेंड रिएक्शन में अगर हम ध्यान से देखें तो ये +1 है और ये जा रहा है -1 में, तो HOCl ये कन्वर्ट हो रहा है Cl- में, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू ही हो पाएगा, बिकॉज ये रिडक्शन का प्रोसेस है, +1 से +1 और ये -1, ठीक। तो ये काम भी यहां H2O2 ही कर रहा है, ये रहा H2O2। तो बेसिकली H2O2 दोनों रिएक्शंस में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज हो रहा है, और इसका आंसर होगा H2O2 is acting as reducing agent in both the reaction, option 2. Next question, E0 M2 plus से M has positive value, D ब्लॉक के चैप्टर का क्वेश्चन है बेटा, और उस D ब्लॉक के चैप्टर के क्वेश्चन में आपको ये बताया जाता है कि E0 M2 प्लस से M, ये जो वैल्यूज होती हैं ये किस तरह से चेंज होती हैं। देखिए ये 0 और ये एटॉमिक नंबर 3D सीरीज के लिए ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, इस तरह से एक मिनट, ये पहले स्टार्टिंग बढ़ती हैं, फिर एक ट्रफ आता है और फिर ऐसे होते होते अचानक से ये इस तरह से, तो ये जो पीक बनती है बेटा ये कॉपर के लिए बनती है, बाकी ये जो ट्रफ बनता है ये मैग्नीज के लिए बनता है। तो पॉइंट ये है कि पूरी 3D सीरीज में सिर्फ कॉपर ही ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए ये वाला SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ M2 + 2M पॉजिटिव होता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरी का पार्ट है, आंसर कॉपर। वैसे ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, मींस इसमें ऑप्शंस दिए होंगे लेकिन ऑप्शन नहीं आ पाए, बच्चे नहीं बता पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी ऑप्शन दिए हों आंसर कॉपर ही होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा रिएक्शन सीक्वेंस है, एल्यूमिनियम NaOH XYZ। एल्यूमिनियम एक मेटल है जिसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है, तो ये NaOH के सॉल्यूशन के साथ NaAlOH4 ये बना देता है, ठीक है।
उसके बाद तो ये तो हो गया बेटा क्या X। इसके बाद ये बोल रहा है कि इसमें कोई Y गैस पास करते हैं और उससे बन जाता है Z। तो आपको X, Y और Z बताने हैं। एक रिएक्शन सीक्वेंस है मेटलर्जी के चैप्टर में जिसका नाम है बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस में आपको बताते हैं कि इसके सॉल्यूशन में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlOH होल 4 के सॉल्यूशन में CO2 गैस पास करने से एल्यूमिनियम ऑक्साइड XH2O सॉलिड प्रेसिपिटेट बनता है PPT। ये हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है और इसमें X है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, Y है CO2 गैस और Z है Al2O3 XH2O। ठीक है, ये क्वेश्चन मेटलर्जी के चैप्टर का है, आंसर फर्स्ट होगा। इसमें हम ये भी सोच सकते हैं कि ये दोनों तो होंगे ही नहीं क्योंकि मेटा एल्यूमिनेट बनना है, तो ये कैंसिल हो गए, एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। सेकंड वाले में X और Z करेक्ट दिया है लेकिन गैस करेक्ट नहीं है। SO2 इज वेरी वेरी स्ट्रांगली एसिडिक देन CO2। और अगर ऐसा होगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है बेटा SO2 इससे भी रिएक्शन करेगा तो ये PPT बना नहीं पाएगा। इसीलिए CO2 ही बेटर चॉइस होती है। मेटलर्जी के चैप्टर में ये क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस केमिस्ट्री के टॉपिक का क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम। आपको याद होगा फ्रेंडलिक आइसोथर्म। फ्रेंडलिक आइसोथर्म की इक्वेशन होती है x/m k p⁴ 1/n। याद आ गया। इसमें k और 1/n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, log x/m इज इक्वल टू log k प्लस log p⁴ 1/n। और ये जो 1/n है ये इधर log लेने पर ये log p के पहले यहां 1/n आ जाएगा। तो अब अगर आप देखें log x/m ये y एक्सिस पर और log p x एक्सिस पर अगर प्लॉट किया जाए तो इसका जो स्लोप आएगा वो आएगा बेटा 1/n। और इसमें n 1/n जो लाई करता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है 1/n। तो ये क्वेश्चन एड्सॉर्प्शन के चैप्टर का क्वेश्चन है फ्रेंडलिक आइसोथर्म में। नाउ इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन जिसका बच्चों को हो सकता है कई बार पता भी ना हो, क्योंकि अगर पता नहीं है तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, कोई इसमें दिमाग चलेगा नहीं। पूछा गया है कॉम्पोजिशन ऑफ गन मेटल इज। गन मेटल एक अलॉय है कॉपर, जिंक और टिन का। अब जिस बच्चे को ये आता है वो इसको टिक कर सकता है, नहीं आता है वो इसको नहीं कर सकता। फैक्चुअल है क्वेश्चन, इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट होगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये कुछ एलिमेंट्स हैं और ये दिखाई दे रहा है अपने को थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। इनमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बेटा बताना है। बट द पॉइंट इज कि इसमें कुछ ऑप्शंस दिए होंगे जरूर, कोई ना कोई आगे पीछे करके, बट बच्चों से हमें जो पता चला वो सिर्फ यही पता चला कि ये 5 एलिमेंट दिए हुए हैं। तो इनका ऑर्डर अपन देख लेते हैं। ये 5 एलिमेंट हैं तो जो ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूं वही ऑर्डर होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉर्मली आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो बढ़ाओ। देखो सबसे पहले नंबर आता है वैसे मैग्नीशियम का, उसके बाद एल्यूमिनियम का, देन सिलिकॉन, देन फास्फोरस, देन सल्फर। ये 5 एलिमेंट हैं और ये उनकी रिलेटिव पोजीशन है किसमें, पीरियोडिक टेबल में। बच्चों ने ऐसा ही बताया है। अब इसका जो आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3s2, इसका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p1 1, इसका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p3 और इसका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4, इसका है 3s2 3p2। अब ध्यान से देखें आप, नॉर्मली क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन
क्या आपको नहीं लगता कि ये कंप्लीटली फिल्ड सबशेल है? कौन सा? 3s। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा होनी चाहिए। और इसके अलावा फास्फोरस में हाफ फिल्ड है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर से ज्यादा होनी चाहिए। सो द फाइनल आंसर इज मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम से ज्यादा आएगा। और उसके बाद नॉर्मल ट्रेंड चलेगा सिलिकॉन, सिलिकॉन से आगे मैग्नीशियम नहीं जाएगा, यहीं आएगा। इसके बाद आना चाहिए फास्फोरस, लेकिन फास्फोरस सल्फर से आगे, और ये सल्फर और उसके बाद फास्फोरस। तो इसका आंसर जिस भी ऑप्शन में 1 2 3 4 ये दिया होगा वो इसमें आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। फॉर द गिवन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ Cl2। ये क्वेश्चन बेटा न्यूमेरिकल बेस्ड है, इनमें कोई ऑप्शंस नहीं है। आपको आंसर्स जो आएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू वो फिल करनी है। तो फॉर द गिवन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ Cl2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Cl। देखिए Cl2 2Cl गैस, ठीक। इक्विलिब्रियम कंडीशन ही मैं डायरेक्टली लिखता हूं। इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों के बेटा मोल्स सेम दिए हैं क्वेश्चन में, और अगर दोनों के मोल्स दिए हैं और इक्विलिब्रियम प्रेशर 1 atm है, तो ऑब्वियसली आप बता सकते हैं इसका प्रेशर क्या होगा, हाफ atm, और इसका प्रेशर क्या होगा, हाफ atm। तो जब दोनों का प्रेशर बेटा हाफ हाफ atm है, तो Kp क्या आएगा? व्हाट इज Kp? एक्सप्रेशन ऑफ Kp इज PCl स्क्वायर अपॉन PCl2। दिस इज हाफ स्क्वायर अपॉन हाफ, दिस इज हाफ। और आपको इसको लिखना है x इंटू 10⁻⁻1 में, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻1। एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन ये x इंटू 10⁻1 होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 5। इस क्वेश्चन का आंसर सही है 5।